वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का। और दोस्तों, क्या आप फिजिक्स से रिलेटेड परेशान हैं? फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम हो रही है? क्या आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स की कट ऑफ नहीं निकल रही, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर फिजिक्स आपको प्रॉब्लम दे रही है? तो जी हां, आप एकदम सही प्लेटफॉर्म में आए हैं, मैक्सवेल सर के पास। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, बंपर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है और बंपर क्वेश्चन में बताऊंगा कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक के साथ। यानी कि हम कॉन्सेप्ट तो करेंगे, साथ में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे, जिससे यह आंसर आप चुटकियों में निकाल लेंगे। तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा। ऐसी ट्रिक जिसमें मजा आ जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में एकदम से मैं रखता हूं एंड देन आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो क्वेश्चन कहता है, अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर. It takes t second to reach the ground. What is the position of the ball in t/3 second from the ground? क्वेश्चन क्या कह रहा है? h मीटर ऊंचाई वाले एक टावर के शीर्ष से एक पिंड को छोड़ा जाता है, ठीक है, और उसे जमीन में पहुंचने में t सेकंड लगते हैं, ठीक है। अब पूछा गया है कि जब वो जमीन से t/3 सेकंड, समझ रहे हो, t/3 सेकंड जब वो बॉल ऊपर से नीचे आई होगी तो जमीन से कितने ऊपर होगी। यानी कि सवाल कुछ इस तरीके से है कि मैं हूं एक टावर पे खड़ा और मैंने एक बॉल को छोड़ा। जब उस बॉल को छोड़ा तो वो t सेकंड में जमीन में पहुंची। देखो, छत पे हम खड़े हैं, बॉल आई और कहां पहुंच गई? जमीन पे पहुंची। तो जमीन में पहुंचने में उस बॉल को लगे t सेकंड। सर समझ में आती है बात। लेकिन हमसे पूछा है कि जब वो t/3 यानी कि अगर उसको 30 सेकंड यहां पर आने में लगे होंगे तो 10 सेकंड पे वो किस ऊंचाई पे होगी। बात समझ रहे हो? अगर 300 सेकंड उस बॉल को नीचे आने में लगे, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, 300 सेकंड अगर उस बॉल को, ये पृथ्वी है, धरती पे आने में लगे तो t/3 सेकंड यानी कि 100वें सेकंड पे वो कितने ऊपर होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताता हूं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी है, वो है ये कि जब भी हम किसी बॉडी को छोड़ते हैं, यानी कि कभी भी हम किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे, तो हमें प्रारंभिक वेग नहीं देना, सिर्फ छोड़ देना है। ऐसे गमला पकड़ो छत से और हाथ हटा दो, गमला खुद नीचे आएगा। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कभी भी नहीं दी जाती, प्रारंभिक वेग किसी चीज को छोड़ने पर नहीं दिया जाता। कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका, ठीक है। फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो जब भी आप इस बॉल को छोड़ोगे तो आपको प्रारंभिक वेग नहीं देना, और जब भी आप 1D की बात करोगे, यानी कि बॉल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही है, तो हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के समीकरण। तो 3 गति के समीकरण है, v = u + at, दूसरा होता है s = ut + ½ at², और तीसरा होता है v² = u² + 2as। अब आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं दोस्तों कि जब ऊंचाई की बात आएगी, यानी कि हाइट की बात आएगी, तो हाइट के केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो h बन जाता है, जो विस्थापन है वो h बन जाता है। बस आपको इस चीज को पकड़ लेना है। और दूसरी चीज हल्की सी आपको पता है कि जब ऊंचाई की बात हो तो इसको खींचेगा कौन? ग्रेविटी, और ये बन जाएगा g। क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आ रही है इसलिए प्लस का साइन, क्योंकि बॉल भी नीचे आ रही है और ग्रेविटी दीदी भी उसको नीचे खींच रही है। बॉल भी नीचे, ग्रेविटी भी कह रही आजा आजा नीचे आजा। बस आपको ये चीज और ये चीज याद रखनी है, आपका आंसर आपके पास है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों, पहली कंडीशन उसने क्या कही? पहली कंडीशन उसने कही कि भैया बॉल को आपने फेंका h मीटर की ऊंचाई से, ठीक है सर, समझ में आती है बात, और t सेकंड में वो नीचे पहुंची। तो इस समय अगर मैं इसकी ऊंचाई के लिए गति का समीकरण लगाऊं तो क्या लगेगा? ut + ½ g और t का स्क्वायर। क्योंकि टाइम कितना लगा है दोस्तों? टाइम लगा है t। टाइम कितना लगा है? t सेकंड। जब कितनी हाइट से आई है? h हाइट से आई है, ठीक है सर, समझ में आती है बात। अब जरा एक बात बताओ, क्या छोड़ने के लिए कोई प्रारंभिक वेग दिया होगा? नहीं। तो जब कोई प्रारंभिक वेग नहीं दिया होगा तो ये ut तो खत्म हो गया। यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं ½ gt², और इसको एक डब्बे में डाल के कर दो बंद। ये कौन सी ऊंचाई है दोस्तों? ये वो वाली ऊंचाई है जो पूरी की पूरी इसने मापी। कितने सेकंड में? t सेकंड में, ठीक है सर। अब दूसरी कंडीशन में उसने कहा, माना मैंने कि वो सिर्फ यहां से यहां तक ही पहुंच पाई t/3 सेकंड में। अब जब t/3 सेकंड में वो आई होगी तो माना वो बहुत ही कम दूरी तय करती है, और नाम ले लेते हैं उसका h'। अब दोस्तों h' कैसे निकाला जाएगा? तो सर h' माना पहुंचने पर उसको लगते हैं t/3 सेकंड।
एच डैश तक उसे पहुंचने में, यानी कि यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में ये जो दूरी है ये मापने में उसको t/3 सेकंड लगता है। तो गति का समीकरण तो सेम है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो अभी भी 0 है क्योंकि बॉल को तो छोड़ा। तो एच डैश की मान आ जाएगा दोस्तों यूटी तो है ही नहीं, तो हाफ की जगह देखो हाफ, जी की जगह जी, बस टाइम की जगह आपका हो जाएगा t/3 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, वही इक्वेशन लगाई, बस प्रारंभिक वेग को शून्य कर दिया। तो एच डैश आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ जी टी का स्क्वायर और 3 तिया 9 यानी कि 3 का। अब दोस्तों आपसे पूछा है कितने ऊपर है, जरा गौर से करो, कितने ऊपर है। आपसे तो जमीन से पूछा है ना, जमीन से कितने ऊपर है। तो यदि ये पूरी ऊंचाई h है तो जमीन से कितने ऊपर होगी, h माइनस एच डैश। भाई अगर ये पूरी ऊंचाई h है तो h डैश बराबर तो आ गई, तो कितने ऊपर है जमीन से, h माइनस, देखो ना ये पूरा यहां से यहां तक h था, उससे h डैश घटा दो तो h माइनस एच डैश। तो h की जगह हम लगाएंगे दोस्तों पूरा हाफ जी टी स्क्वायर माइनस एच डैश कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर बाय 9। अब जरा कमाल वाली बात देखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से। ये कौन सी पोजीशन है h माइनस एच डैश, ये आपकी पोजीशन है ग्राउंड से, यानी कि जब आपने धरती से उसको देखा तो वो h माइनस एच डैश थी। जरा ध्यान से देखेंगे 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर बाय 9। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से 1/2 जी टी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। हमने क्या किया, 1/2 जी टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। यहां बचेगा दोस्तों 1, यहां बचेगा 1/9। क्या दोस्तों हाफ जी टी स्क्वायर एच के बराबर नहीं है? क्या हाफ जी टी स्क्वायर एच के बराबर नहीं है? तो हमने क्या करना है, इस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह एच लिख देना है। भाई इतना जो है वो इस वाले लाल वाले समीकरण से देखो, हाफ जी टी स्क्वायर एच के बराबर है, तो हमने इसको यहां पर लगा दिया। और यहां पर क्या किया सर, यहां पर हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा 9, ऊपर जाएगा 9 माइनस 1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 में से 1 जाएगा 8, h की जगह h और नीचे आएगा 9, और ये आपका आंसर है। अब ये था इसका कॉन्सेप्ट कि सर इस तरीके से हम बताएंगे कि t/3 सेकेंड में वो 8h/9 जमीन से है, जमीन से। अगर आपसे ऊपर से पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर से तो आप आराम से निकाल सकते हो, सिंपल यहां पे वैल्यू दे रखी है। देखो ऊपर से पूछेगा हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि अगर वो पूछे ऊपर से कितना है तो इस पूरे का मान h/9 है। तो ऊपर से कितना, h/9, और नीचे से अगर कोई देखेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8h/9। अब ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। पर सर पेपर में अगर इतना कॉन्सेप्ट करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन कब करेंगे? बिल्कुल जब एग्जाम में हमें दूसरा क्वेश्चन करना होगा। सर इतना टाइम नहीं होता कि हमें एकदम से दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो एकदम से करना होता है। तो सर टाइम कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए देखो बहुत ही प्यारी एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, और शॉर्ट ट्रिक है पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड। ध्यान से देखना, पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड विल बी, जितनी हाइट आपको दे रखी है वो ब्रैकेट में 1 - 1/n स्क्वायर। n का मतलब है कितने समय में आपसे पूछा है। n का मतलब है अगर t/3 टाइम दिया है तो n का मतलब 3 है, अगर t/4 समय दिया है तो n का मतलब 4 है, और अगर t/5 टाइम दिया है तो n का मतलब 5 है। यानी कि आपको इस n की जगह जो भी समय दे रखा है, t/2 टाइम, t/3 टाइम, t/4 टाइम, जो भी नीचे लिखा है उसको n लगाना है। सर ये ट्रिक बनी कहां से? तो दोस्तों ये ट्रिक यहीं से बनी है, कोई नई ट्रिक मैंने नहीं जनरेट की है, इसी तरीके की ट्रिक मैंने यहां से बनाई है। देखो क्या किया, हाफ जी टी स्क्वायर कॉमन लिया था। जरा यहीं पे ट्रिक बनाना सीखते हैं। हाफ जी टी स्क्वायर कॉमन लिया था, हासिल लिया था, क्या बचा था 1/, अब देखो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, क्योंकि भैया पीछे 3 स्क्वायर ही था देखो, तो इसे 3 स्क्वायर को हमने ये लिख दिया, बस खत्म कहानी। हाफ जी टी स्क्वायर h है, इसका हो गया 1 - 3 का स्क्वायर, यानी कि मैंने जो कहा उसी को n कहा। तो ये इस तरीके से आपका
आंसर आ जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद रखना है और दैट्स इट, आंसर है। फिर मैं एक और ढाड़फैड़ वाला सवाल बताता हूं कि किस तरीके से आप इसको मिनटों में करेंगे, चुटकियों में या सेकंड्स में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली ट्रिक सीखेंगे कि जब भी हमें पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड दी हो तो हमें लिखना है हाइट ब्रैकेट 1 - 1/n²। n का मतलब है अगर टाइम t/3 है तो जो नीचे 3 दिया है उसका स्क्वायर, टाइम 4 है तो 4 का स्क्वायर, 5 है तो 5 का स्क्वायर, जैसे कि क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन में है। धड़ इसको निकालेंगे और फिर मैं आपको एकदम से बताऊंगा कि कैसे सोचना है ऐसे क्वेश्चन को देखते ही। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h मीटर। ठीक है, h मीटर की ऊंचाई से एक बॉल को छोड़ दिया। इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द पोजीशन एट t/4। अब आपसे t/4 सेकेंड्स में पूछा है, कितने में पूछा है, t/4 सेकेंड में बता दो। यानी कि h मीटर की ऊंचाई वाले एक टावर के शीर्ष से आपने किसी पिंड को छोड़ा, भैया वो t समय पर जमीन तक पहुंचता है। आपसे पूछा जमीन से जब t/4 सेकेंड ऊपर वो होगा, या फिर ऐसे समझो जब पूरा टाइम t था तो t/4 जब टाइम लग रहा था तब वो कितने ऊपर था, ये पूछा है आपसे। तो अब क्या करना है दोस्तों, वही शॉर्ट ट्रिक मैंने बोला, x ग्राउंड लिखेंगे। अब इतना नहीं लिखना, टोटल हाइट h है 1 - 1/n का स्क्वायर, यहां कितना दिया है t/4 यानी कि 4 का स्क्वायर। दोस्तों h 1 - 1/16 और आंसर आ जाएगा आपका 16 × 16 और 1 15, 15/16 और सीधा आपका आंसर है 15h/16 और धड़ आपका आंसर आ जाएगा मिनट से पहले, मिनट से पहले, मिनट से पहले। और नहीं तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कॉन्सेप्ट से ही पूरी शॉर्ट ट्रिक बनती है। ये था कॉन्सेप्ट और ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। सर ये बात हमें समझ में आती है। सर एक बात मुझे ये बताओ कि क्या हम हर बार ऐसा करें? दोस्तों जब आपको प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की हो जाएगी, जब आप इस क्वेश्चन को 10, 20, 50 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में एक बत्ती जलेगी और वो ये जलेगी कि यार हाइट लिखनी है और जो टाइम दे रखा है उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक, जब आप इसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे, देखो इसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाइट दे रखी है और टाइम दे रखा है t/4, नीचे दे रखा है n का मान 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 घटाओ दोस्तों, ऊपर लिखो और नीचे 16 और यही आपका आंसर है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 1-2 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है एंड देन आपका आंसर देखो मिनट से पहले, अब तो सेकंड में आ जाएगा। क्या करना है, आपने लिखना है h, फिर यहां पे टाइम देखना है t/4 सेकेंड है, यानी कि 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 में से 1 घटा के ऊपर लिख देना 15h/16 और ये आपकी ऊंचाई है या पोजीशन है t/4 सेकेंड में। तो आई होप आपको ये वाला तरीका समझ में आया होगा। नहीं तो पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड का फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, हाइट इंटू 1 - 1/n²। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी जो आपको मुझे बतानी थी, जिसके लिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में फंस जाता है और हम लोग बोलते हैं पता नहीं कितना लंबा सवाल है। अब ये है आपका होमवर्क। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है और ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और कमेंट करना नेसेसरी है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे इस चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक बम्पर सवाल के साथ अगली वीडियो में, जो आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा और मोटिवेट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।